हाइड्रोजन है और ये भी एसिडिक है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनोलेट केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, हम इसको हम अंडर पढ़ते हैं नेम रिएक्शंस। ठीक है, हम इसको नेम रिएक्शन के अंडर पे पढ़ते हैं। तो जनरली इनोलेट किसे बोलते हैं? इनोलेट जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा इनोलेट कैसे बनता है। तो सिंपल जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, राइट, कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, जैसे कि ये मान लो कीटोन है, राइट, ये हमारा कीटोन। तो ये कीटोन से ही हमारा जनरली बनता है। अगर इसको हम टॉटोमराइज कर दें, हम इसे टॉटोम सॉरी टॉटोमराइज कर दें, टॉटोमराइज कर दें, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें हमारा एक अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ओल ग्रुप, और इसमें एक इन ग्रुप प्रेजेंट होता है ना। अगर इन दोनों को ही हम जोड़ दें, हम इन दोनों को ही जोड़ दें मतलब, तो इसको बोलते हैं इनोल। क्या बोलते हैं इसको? अगर मैं इनको बोलूंगा तो बोलूंगा इनोल। और जिसमें ये ऐसा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो हम इसके लिए यूज करते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए 8। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इनोल 8, इनोलेट। समझ में आ गया होगा? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत जनरल चीजें हैं, तो इसमें ज्यादा मैं डीप में घुसूंगा नहीं। तो ये नाम लिखने का ऐसा तरीका है, ठीक है। तो आज हम जनरली पढ़ने वाले हैं सिंपल जनरलाइज, मतलब कि वो जनरेशन ऑफ इनोलेट। मतलब हम जनरेट करेंगे इनोलेट, कैसे कैसे जनरेट हो सकता है। ठीक है, देख लो, जनरेशन ऑफ इनोलेट। ठीक, तो आज हम पहले से स्टार्ट करेंगे। मान लो पहले हमारा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एस्टर, सब में देखेंगे। तो सिंपल, तो और इनोलेट जनरेट करने के लिए स्पेसिफिक हमें अल्फा हाइड्रोजन एक चाहिए, है ना। चलो, हम क्या करते हैं, यहाँ से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हटाओ इसको, राइट, ट्रेन चेंज कर लो। तो ये प्रोड्यूस हुआ हमारा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। मैं कोई भी बेस दे दूंगा, और ये बेस क्या करेगा, सिंपल इसको ले लेगा हाइड्रोजन को, और ये ऐसे ट्रांसफर। ठीक है, ये ट्रांसफर होगा। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो आपको बेहतर दिखेगा। बेस दे दिया, सिंपल क्या प्रोड्यूस होगा, देखो बताओ क्या प्रोड्यूस होगा। ये कुछ प्रोड्यूस होगा लाइक दिस। कलर चेंज कर, टिचुक टिचुक, और ये, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ऐसा एनिलोड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है। सेम अगर मैं कीटोन की बात करूं, तो कीटोन में भी ऐसा ही होता है, एक हाइड्रोजन, है ना। कलर चेंज बेट कर लेता हूँ, और ये ऐसा कुछ अटैक होगा इसमें, और ये ऐसा अटैक होगा, राइट। सिंपल वही बेस की वजह से ना, बेस की वजह से ये कीटोन है हमारा, और ये हमारा प्रोड्यूस हो गया सिंपल ऑक्सीजन, और यहाँ पे इनोलेट। इजी। अब बताओ इसमें कैसा प्रोड्यूस होगा? इसमें कैसे प्रोड्यूस होगा? तो इसमें हमेशा टू इक्विवेलेंट दिया जाता है, टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। क्यों पता है? क्योंकि ये भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये भी एसिडिक है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये दोनों को ही खींच देगा। देखो ये 10 ऐसे, फिर ऐसे, और इसका भी काम तमाम। तो ये इसमें दो इनोलेट प्रोड्यूस होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, दो इनोलेट प्रोड्यूस होते हैं। इसमें प्रोड्यूस होते हैं क्या, टू टू इनोलेट, ऐसे, तो प्रोड्यूस। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें ऑब्वियस सी बात है, कैसा वाला बेस देंगे, NR2 वाला, जो कि वही हाइड्रोजन को खींचेगा। ये चाहे इसमें भी अटैक करे तो ये निकलेगा और सेम करेगा। तो इससे पहले ना हम इसको देख लेते हैं, छोटा सा ईस्टर को देख लेते हैं। ईस्टर, ईस्टर देख लेते हैं। देखो ईस्टर को क्योंकि अगर कोई हम एस्टर लेंगे तो ये सिंपली क्या करेगा कि जो भी हम जो भी लेंगे वो सिंपली इसको रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो फिर तो कुछ अलग सा चीज बन जाएगा हमें, क्योंकि वो तो अटैक करेगा तो ऐसे अटैक करेगा ना। देखो, तो इसलिए हम सेल्फ बेस लेते हैं। सेल्फ बेस मतलब ऐसा कोई बेस जो उसी का है। तो उसको अगर अटैक भी यहाँ भी करता है तो भी अगर ये वापस आके अगर ये इसको निकाल भी देता है तो सेम चीज ही बनेगी। तो ये जनरली बनते बनते बार बार होते 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 ये क्या होगा, कभी ना कभी तो ये वाला स्टेप तो होगा ही होगा, इसमें इनोलेट तो बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे हमेशा सेल्फ बेस लेते हैं। ये आपको जनरली आइडिया हो चुका होगा सब में। तो हम सेल्फ बेस यहाँ पे लेते हैं। सेल्फ बेस, ठीक है। तो सेल्फ बेस में क्या होगा, जैसे कि हमने इसमें मेरा ETO है तो मैं ETO करने ले लूंगा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी इसमें, ऐसा यहाँ पे अटैक और यहाँ पे ऐसा जाएगा। तो ये बनेगा मेरा, क्या बनेगा देखो, ये तो होगा ही होगा, यहाँ पे बनेगा ऐसे। हो गया, समझ में आया। तो ये सारी चीजें होती है। तो सेम इसलिए मैंने यहाँ पे भी सेल्फ बेस ले लिया ताकि अटैक हो तो ताकि सेम चीजें ही बने, ठीक है। तो इसमें भी यही बनेगा, ये अटैक और वगैरह वगैरह, और यस, ठीक। और इसमें भी हम लेंगे इसमें हमेशा देखो ये एसीटेट ग्रुप होता है ना, एसीटेट, इसको एसी ग्रुप बोलते हैं। तो हमें सेम ही लेना पड़ेगा ताकि अटैक हो तो सेम ही हो। तो ACONA, हमें एसीटेट ग्रुप ही हमेशा लेना पड़ता है, NaCO। तो क्या होगा ये, भाई तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा, है ना, राइट। अब देखो, ये तो हमारा इसमें था हमारा सिमेट्री के बारे में, ये हमारा सिमेट्री था। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, सिमेट्रिक कीटोन। कीटोन था। अगर हमारा अनसिमेट्रिक कीटोन आ जाता है, जैसे कि अनसिमेट्रिक, ठीक, कीटोन आ जाता है तो कैसा होगा ये। हम्म, देखो, अनसिमेट्रिक कीटोन के लिए हमें दो कंडीशन पढ़नी पड़ती है, मैं भी, तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, फॉर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो। बट मैं इसमें तुम्हें जनरली बता देता हूँ, आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो देखो, सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। हम या तो उसको, हमें अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में, ये हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड, और ये हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो मान लो मेरा इस जगह को, अगर मैं यहाँ पे कोई हाइड्रोजन उठाऊं B, और इस जगह का मैं हाइड्रोजन कर दूं मेरा A, तो देखते हैं दोनों कंडीशन में कैसे क्या काम करती है। तो सिंपली आपको अगर ए वाले पाथ से चलना है, अगर ए वाले पाथ से चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। लो टेम्परेचर मतलब काइनेटिक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे, काइनेटिक प्रोडक्ट। तो हम इसमें दे सकते हैं LDA और लो टेम्परेचर। जहां भी आपको लो टेम्परेचर दिख जाए आप लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड बना सकते हो। कैसे ट्रिक रखोगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड, LDA और लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो इजी रखने के लिए LDA, ठीक है।
दे सकते हो आप। देखो ये क्या करेगा, ये सिंपली पिंक वाला था ना हमारा, तो ये बनाएगा एस लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से करना है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से, तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा, इसमें हाई टेम्परेचर डाल दूंगा। इसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे, और ये बस। आप क्या दोगे इसमें, हाई टेम्परेचर देता हूँ, बस हाई टेम्परेचर ज़्यादा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक कि आपको यहाँ कैसे कैसे सिस्टम चलता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हटा के थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ ताकि समझ में आए। अब देखो, अब अनसैचुरेटेड कीटोन को करने के लिए 3 उपाय हैं हमारे पास। मैं तुम्हें डायरेक्टली बता देता हूँ ताकि तुम्हें याद रखने में इजी हो। या तो तुम लिख सकते हो सोडियम लिक्विड, लिक्विड अमोनिया, ठीक है, सोडियम लिक्विड अमोनिया ले लेते हो, या तुम यूज कर सकते हो सिलेक्ट्राइड। ठीक है, सिलेक्ट्राइड, इसमें सिंपली बी होता है हाइड्रोजन वगैरह, राइट, बी यू, इसीलिए कौन जैसा। और तीसरा होता है हमारा R2 कॉपर लिथियम वाला। ये तीनों करोगे तो ये भी मतलब हो जाएगा। सिंपल है, सिलेक्ट्राइड लोगे, वो यहाँ अटैक यहाँ पे होगा, और यहाँ पे, और ऐसे ये चला जाएगा, तो ये बनेगा कुछ ऐसे। तो अटैक यहाँ से होगा, अटैक साइड, ध्यान रखना। सेम इसका भी होता है, इसका भी कॉपर लिथियम का, इसका भी अगर मैं बोलूँ, छोटा जगह है बना देता हूँ, इसका भी सेम ही है, और इसका भी कुछ ऐसे ही सोचते चलेंगे। अटैक भी यही यूज होगा क्योंकि वो हाइड्रोजन जमा करते हैं, इसका है, बट हमें उतना गहराई में नहीं जाना, बस अभी हमें ये सोचना है शॉर्टकट में जितना कर पाए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी पर। और इसका भी सेम है, अटैक तो है ना, यहाँ से, राइट, यहाँ पे तो अटैक साइट, ठीक है ना, अटैक साइट यहीं से होगा अटैक वगैरह। और तो ये जानते हो जिंक और उसके बीच में कितना अच्छा बॉन्ड बनता है। कोई भी एक्स लगाओ ना यहाँ पे, यहाँ पे अटैक होता है, तो उसके लिए हमें चाहिए ZNX, और यहाँ पे ऐसा बन गया, यही वाला अटैक ऐसा होता है, तभी तो ये जगह जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे जनरेशंस हमने जनरेट किए बहुत सारे। आप एक बार और देख लो, कोई कमेंट में डाउट हो तो कोई पूछ लेना मुझसे। बहुत इजी तरीका है जनरेट करने का, हमें जनरेशन याद हो जाएंगे तो आगे बहुत सारे रिएक्शंस में हमें करने में इजी रहेगा, और हम कर भी पाएंगे अच्छे से। तो कैसा लगा वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बेसिस के ऊपर, ठीक है, सुन लो, और कब जो अनसिमेट्रिक कीटोन के ऊपर बात करेंगे, और ये थर्मोडायनामिकली क्या होता है, थर्मोडायनामिक मिक इनोलेट क्या होता है, और काइनेटिक इनोलेट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसमें 2 टाइप के आते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक मतलब कार्बन सेंट्रिक, और दूसरा होता है ऑक्सीजन सेंट्रिक। कोई कार्बन को अटैक करता है और कोई ऑक्सीजन को अटैक करता है, तो कब कौन सा क्या अटैक करता है हम इस बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कैसा लगा आपको बताना जरा। ओके, मैं ये 11th 12th क्लास के स्टाइल में करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ आए, और एक
हमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कैसे कैसे किससे प्रोड्यूस होता है। हम रैंडमली बस पढ़े जाते हैं, रिएक्शन पढ़े जाते हैं। बट एक जगह हम उसको समेटेंगे नहीं तो हम तब हमको याद रखने में मुश्किल आएगी। तो इससे अच्छा कि हम उसको समेटें और उसको याद रखें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।